भारतीय वैज्ञानिकों ने दी ऐसी जानकारी कि हिल गए भारत के सारे दुश्मन। डीआरडीओ का मायावी योद्धा दुश्मन के खेमे में तबाही लाने को तैयार। मिनी ड्रोन के बाद डीआरडीओ मैदान में लेकर आया अपना सुपर स्टेल्थ हैवी बॉम्बर। दोस्तों, इस समय जब पूरी दुनिया का ध्यान भारत के तेजस मार्क 2 और एमका फाइटर जेट पर टिका हुआ है और जेट इंजन की सप्लाई समय से न करके अमेरिका द्वारा भारत के साथ की जा रही चालबाजी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, तो इसी बीच डीआरडीओ और एडीए के वैज्ञानिकों ने साथ आकर अपने आस्तीन से एक ऐसे मायावी हथियार को निकालने का ऐलान कर दिया है जो न केवल चीन और पाकिस्तान बल्कि अमेरिका को भी टेंशन देने का काम करेगा। सामने आ रही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अनुसार डीआरडीओ के वैज्ञानिक अब अपने स्वदेशी स्टेल्थ मानव रहित बॉम्बर घातक के फुल स्केल मॉडल को डेवलप करने के लिए इसका फैब्रिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि डीआरडीओ और एडीए के वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना के जखीरे में ऐसे मायावी योद्धा को शामिल करवाने की फाइनल तैयारी स्टार्ट कर दी है, जो दुश्मनों के लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं होगा। ये भारत के लिए केवल एक बॉम्बर ही नहीं बल्कि ऐसा गेम चेंजर हथियार होगा जो दुश्मन के सारे नापाक मंसूबों को पलक झपकते ही कुचल देने का दम रखेगा। उनके ऊपर एक ही बार में इतने बम गिरा देगा कि किसी पार्टिकुलर एरिया में घास का एक तिनका तक नजर नहीं आएगा। और इस हथियार की ताकत और तकनीक को लेकर जो खुलासा किया गया है, यकीन मानिए इसे जानने के बाद चीन और पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग का दौर शुरू हो जाएगा। पूरी अपडेट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन डीआरडीओ के वैज्ञानिक भारत के पहले स्वदेशी स्टेल्थ बॉम्बर घातक का फुल स्केल मॉडल डेवलप करने जा रहे हैं। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतवासी के लिए काफी सम्मान की बात है। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक अपने स्विफ्ट यूसीएवी को एक मिनी बॉम्बर में कन्वर्ट करने की योजना पर काम कर रहे हैं, जो दुनिया का पहला स्टेल्थ मिनी बॉम्बर होगा और ऐसी ताकत से लैस होगा जिसकी दुश्मनों ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन स्विफ्ट यूसीएवी को मिनी बॉम्बर में कन्वर्ट करने की योजना के तुरंत बाद डीआरडीओ और एडीए के वैज्ञानिक कुछ इस तरह का ऐलान कर देंगे। इसको लेकर न तो चीन को यकीन था, न पाकिस्तान को और न ही अमेरिका को। और अब भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो नया स्टेप उठाया गया है, यकीन मानिए इससे न केवल भारत की हवाई ताकत नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी बल्कि घातक स्टेल्थ बॉम्बर के आने की खबर ने उन चालबालों के लिए भी खतरे का सिग्नल ऑन कर दिया है जो आए दिन भारत के साथ चालबाजी करते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीआरडीओ और एडीए के वैज्ञानिक पिछले कई महीनों से घातक के छोटे प्रोटोटाइप यानी कि स्विफ्ट यूसीएवी की टेस्टिंग करने में जुटे हुए थे और इसी प्रोटोटाइप की तकनीकों का बड़े स्केल पर इस्तेमाल करते हुए घातक स्टेल्थ बॉम्बर को डेवलप किया जाना था। लेकिन जैसे ही स्विफ्ट की फाइनल टेस्टिंग कंप्लीट हुई, इसके सफल टेस्ट के तुरंत बाद उनके द्वारा इस प्रोटोटाइप को एक मिनी बॉम्बर में कन्वर्ट करने का फैसला किया गया, क्योंकि उनको पता था कि स्विफ्ट यूसीएवी की सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये घातक स्टेल्थ बॉम्बर का सिर्फ एक स्केल मॉडल है। लेकिन अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक एक तरफ जहां स्विफ्ट यूसीएवी को मिनी बॉम्बर में कन्वर्ट करने की परियोजना पर पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने घातक स्टेल्थ बॉम्बर की मैन्युफैक्चरिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए जानते हैं घातक स्टेल्थ बॉम्बर की उस अमोघ ताकत के बारे में, जिस वजह से इस हथियार को चीन और पाकिस्तान के लिए काल माना जा रहा है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि ये चीनी स्टेल्थ बॉम्बर H-20 को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होगा। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा घातक स्टेल्थ बॉम्बर की डिजाइन को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि ये दुनिया के ताकतवर से ताकतवर रडार सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। दुश्मन की सबसे मजबूत रक्षा ताकत भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगी।
ये दुश्मन की सरहदों को चीरते हुए उनकी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर उनके ऊपर भारी बमबारी करके वापस आ जाएगा और दुश्मन इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इसका वजन लगभग 12 टन के आसपास होने का अनुमान है। यानी कि अगर आपको लग रहा हो कि भारत का घातक हथियार कोई ड्रोन होगा, तो आपको बता दूं कि भले ही इसके नाम के बाद आपको कहीं कहीं ड्रोन लिखा हुआ दिखाई दे, लेकिन वास्तव में ये तेजस फाइटर जेट से सिर्फ 2-3 टन हल्का होगा, जो इसे दुनिया का एक शक्तिशाली और भारी बॉम्बर बना देगा। लेकिन साथ ही इसकी स्टेल्थ तकनीक इसे दुश्मन के रडार से अदृश्य बना देगी। दोस्तों, घातक स्टेल्थ बॉम्बर में जो सबसे खतरनाक तकनीक होगी वो होगी इसका इंटरनल वेपन्स बे। इसका मतलब है कि इसके अंदर एक ऐसी जगह तैयार की गई है जहां पर सारे हथियारों को छुपाकर रखा जाएगा, ताकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन हद से ज्यादा कम हो जाए। सामने आ रही जानकारी के अनुसार इस बॉम्बर को किसी भी प्रकार की मिसाइल या बम से लैस किया जा सकता है, लेकिन इसमें जिस फ्यूचरिस्टिक हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा वो है लेजर बीम। जी हां, भारत का स्टेल्थ बॉम्बर घातक अपनी हाई इंटेंसिटी लेजर बीम के जरिए दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर तबाही लाने का काम करेगा और बिजली की रफ्तार से ऐसा सटीक हमला करेगा कि दुश्मनों को उनकी औकात पता चल जाएगी। लेकिन सबसे गर्व करने वाली बात यह है कि इसमें 46 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये वही इंजन है जिसे पहले भारतीय मैन्ड फाइटर जेट्स के लिए डेवलप किया गया था, पर आवश्यक थ्रस्ट जनरेट ना कर पाने की वजह से पूरी दुनिया इसे फेल मान रही थी। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे इतनी दक्षता से डेवलप कर लिया है कि ये घातक जैसे स्टेल्थ बॉम्बर को पावर देने के लिए अनुकूल बन चुका है। कावेरी इंजन, जो बिना आफ्टरबर्नर के है, ये दुश्मन के रडार सिस्टम से बचते हुए बॉम्बर को हाई स्पीड और कम इंफ्रारेड सिग्नेचर के साथ उड़ान भरने की ताकत देगा। दोस्तों, घातक स्टेल्थ बॉम्बर बिना किसी पायलट की मदद के उड़ान भरेगा, यानी कि ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा। इसको ऑपरेट करने के लिए किसी मानव पायलट की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये अपने कंट्रोल को पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैन अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम के जरिए करेगा। इसका मतलब है कि ये बॉम्बर मैन फाइटर जेट्स के साथ मिलकर भी काम करेगा। जैसे कि जब किसी भारतीय फाइटर जेट को दुश्मन के फायर से बचना होगा, तो घातक बॉम्बर उसकी मदद करेगा। उसकी जगह पर दुश्मन की हाई स्पीड मिसाइलों से बचते हुए अपने शिकार को निशाना बनाएगा। दोस्तों, घातक बॉम्बर, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डेवलप किया है, ये दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर उनके सामरिक बंकर, हथियार डिपो और पावर प्लांट्स तक को नष्ट कर देगा। इसकी रेंज और स्टेल्थ डिजाइन इसे न सिर्फ दुश्मन के हमलों से बचाएंगे, बल्कि ये दुश्मन के हवाई रक्षा सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम होगा। इस बॉम्बर की सबसे बड़ी खूबी इसकी लंबी दूरी और पेलोड क्षमता है। भारत का घातक बॉम्बर लगभग 1.5 टन तक का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है, जो न सिर्फ मिसाइलों से लैस होगा, बल्कि इसमें अत्याधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये बॉम्बर दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी एक ही हमले में नष्ट करने की क्षमता रखेगा। दोस्तों, घातक स्टेल्थ बॉम्बर फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी कि ये अपने साथ ज्यादा से ज्यादा ईंधन और हथियार ले जाने में सक्षम है। साथ ही तेज रफ्तार में अच्छा खासा पेलोड भी कैरी कर सकता है। ये अपने टारगेट को ऑटोमेटिक तरीके से निशाना बना सकता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और ACR रडार सिस्टम लगा हुआ है। ये देखने में अमेरिका B-2 बॉम्बर की तरह दिखाई देता है और B-2 बॉम्बर की तरह ऑटोमेटिक तरीके से लैंडिंग और टेक ऑफ करने में सक्षम है। दोस्तों, बीते कुछ वर्षों में हुए युद्धों ने इस बात को साबित कर दिया है कि आने वाले समय में मानव रहित विमान यानी कि UCAV किसी देश के लिए सबसे अहम हथियार साबित होंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इनका इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। बॉम्बर हो तो किसी देश का भौकाल 10 गुना अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कोई देश अपने दुश्मन को सिर्फ एक ही उड़ान में घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है।
खासकर ऐसे समय में जब भारत हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान और चीन जैसे देश आए दिन भारत को अपने ताकत की धौंस दिखा रहे हैं। ये बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारत अपने हवाई बेड़े में ऐसे हथियारों को शामिल करे जो न सिर्फ चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर बाज की तरह नजर रखे, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो शेर की तरह इनको नेस्तनाबूद करने में सक्षम हो। और डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया जा रहा ये घातक बॉम्बर भारत की हर एक जरूरत को पूरा करने में सक्षम होगा। दोस्तों, भारतीय हवाई ताकत में घातक जैसे स्टेल्थ बॉम्बर का जुड़ना सिर्फ इस तरफ ही इशारा नहीं करता कि भारत आत्मनिर्भरता की ताकत को हासिल करता जा रहा है और स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों की तकनीकी विशेषज्ञता, उनकी मेहनत और देश के प्रति उनके समर्पण को भी दर्शाता है। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की असीम मेहनत से आज भारत का स्विफ्ट प्रोजेक्ट उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां भारत एक ही प्रोटोटाइप से 2 ऐसे भयानक हथियार डेवलप कर रहा है जो न केवल स्टेल्थ तकनीक से लैस होंगे, मानव रहित होंगे, बल्कि हर एक समय दुश्मन को उनकी औकात बताने के लिए तैनात रहेंगे और इनके रहते दुश्मन चाहकर भी भारत को आंख नहीं दिखा पाएगा। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए स्टेल्थ बॉम्बर घातक एक ऐसा संदेश है कि भारत अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी प्रकार का समझौता करने के मूड में नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अपनी वायुसेना में कम से कम कितने घातक स्टेल्थ बॉम्बर शामिल करने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।